पिछले एपिसोड में हमने देखा विदुर भानु से मिलते हैं और तमन्ना से वादा करते हैं कि वो उसे फ्यूचर में प्रोटेक्ट करेंगे। अब आगे फिलहाल ये दोनों फिर से एक जगह पर पहुंचते हैं और खाना खा रहे थे। विदुर सोच रहे थे, यार पैसे तो है ही नहीं, ऊपर से ये लड़की कितनी बड़ी भुक्कड़ है। अब तमन्ना विदुर से पूछती है, तुम्हें दल से बाहर क्यों निकाल दिया गया है? क्या तुमने कुछ गड़बड़ किया है? जी हाँ, विदुर को क्लन से निकाल दिया गया है। तमन्ना का सवाल सुनकर विदुर ना में जवाब देते हैं और कहानी सुनाना शुरू करते हैं। विदुर बताते हैं, 2 महीने पहले की बात है, क्लन के टूर्नामेंट का टाइम था। अगर ये सब नहीं हुआ होता तो मैं बहुत नाम कमा चुका होता, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे टारगेट कर दिया। तमन्ना थोड़ी इमोशनल हो जाती है और विदुर से बोलती है, तुम टेंशन मत लो, तुम मेरे सर्वेंट हो, मैं फ्यूचर में तुम्हें प्रोटेक्ट जरूर करूंगी। विदुर अब सारी कहानी बताने लगते हैं और हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। 2 महीने पहले विदुर लियोसू के साथ एकेडमी की तरफ जा रहे थे। विदुर को अब काफी लोग जान भी चुके थे, क्योंकि विदुर ने जो पिछला स्कूल वाला टूर्नामेंट जीता था वो धीरे धीरे सबको पता चल चुका था। विदुर और लियोसू के फैमिली वाले भी एकेडमी में आते हैं विदुर को चीयर अप करने के लिए। यहाँ पर याओ दल का हकीम बुजुर्ग चंद्र भी होते हैं, जो सबको बताते हैं आज का टूर्नामेंट बस ऐसे ही है, यानी इसका ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन उम्मीद है तुम लोग अच्छे से परफॉर्म करोगे। इस साल का टूर्नामेंट थोड़ा अलग था। जो भी इस बार टूर्नामेंट जीतता वो चाहता तो दल के लीडर का शिष्य भी बन सकता है। ये न्यूज सुनकर सारे स्टूडेंट काफी सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि इससे जो भी जीते उससे फ्यूचर में काफी सारे अच्छे रिसोर्स मिलते हैं। विदुर को पता था अगर ये ऐसा कर पाए तो प्राचीन स्तंभ पर अपना नाम भी लिखवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर और लोग भी थे, जैसे कि याओ फेंग का बड़ा भाई, जो कि इस एकेडमी में पहले से था और टैलेंटेड भी था। विदुर को पता था कि इस टूर्नामेंट में रैंक 3 की गोली काम नहीं करने वाली, इन्हें कुछ अलग करना होगा और फाइनली टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। यहाँ पर विदुर अपनी 3 फ्लावर टेक्निक यूज करते हैं, लेकिन लोग याओ फेंग की फ्लेम देखकर हैरान थे, क्योंकि उसकी फ्लेम 2-3 फ्लेम से मिलकर बनी थी। लेकिन विदुर को मालूम था कि पावरफुल फ्लेम होने से कुछ नहीं होता है, उस पर हमारा कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। अगर हम यूज अपनी हार्ट से कनेक्ट कर पाए तो कोई भी फ्लेम हो उससे अच्छी गोली बनाई जा सकती है। विदुर को ये भी पता था अगर फ्लेम पावरफुल है और सेम लेवल का है तो जिसका फ्लेम ज्यादा है उसकी गोली अच्छी बन सकती है। विदुर अपने ख्यालों में खोए थे और सोचते हैं, क्या मैं फिर से कुछ नहीं कर पाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं हार नहीं मानूंगा। विदुर यहाँ पर अपनी पूरी जान झोंक देते हैं। कुछ टाइम बाद कुछ लोगों की कढ़ाई ब्लास्ट हो जाती है, क्योंकि उन सब का ध्यान कहीं और था, खासकर वो जो याओ फेंग की फ्लेम थी। उसे देखकर कई लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बुजुर्ग चंद्र बताते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये स्टूडेंट काफी कमजोर थे। यहाँ पर याओ फेंग का बड़ा भाई लगातार अपनी गोली बना रहा था और साथ में कुछ हैंड साइन भी, जैसे कि सर्कुलर, ट्रायंगल वगैरह वगैरह। बुजुर्ग चंद्र भी एक टीचर से बोलते हैं, लगता है इस बार फिर से एकेडमी के पुराने स्टूडेंट ही टूर्नामेंट जीतेंगे। अब इन दोनों की नजर एक स्कूल वाले बच्चे पर पड़ती है, जो कि विदुर थे। बुजुर्ग बोलते हैं, यार ये स्टूडेंट भी डिजर्विंग है। बुजुर्ग हैरान इसलिए थे क्योंकि विदुर यहाँ पर 2 तरह की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे। इस उम्र में 2 तरह की शक्तियाँ एक साथ इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा हैरानी की बात थी। याओ फेंग का बड़ा भाई और कुछ लोग अपनी गोलियां बना चुके थे और उन लोगों की नजर भी विदुर पर पड़ती है, क्योंकि एक की कढ़ाई में विदुर यहाँ पर 2 तरह की गोलियां बना रहे थे। बाकी के स्टूडेंट और ऑडियंस भी खुश थी कि एक स्कूल से आया स्टूडेंट ऐसा भी कुछ कर सकता है। एक टाइम में एक ही कढ़ाई में 2 तरह की गोलियां, वाह लाजवाब था। टूर्नामेंट खत्म हो जाता है। बुजुर्ग चंद्र भी अब रिजल्ट अनाउंस करते हैं। पहले नंबर पर याओ फेंग का भाई ही था। ऐसा करके वो 4-5 नाम लेते हैं और विदुर 8वें नंबर पर थे। पर ये भी काफी खुशी की बात थी कि टॉप 8 में आना, वो भी इस बड़े टूर्नामेंट में। हैरानी तो लोगों को भी होती है। विदुर अब इस टूर्नामेंट के फाइनल में चले जाते हैं। लियोसू काफी खुश था।
ये लोग शाम को पार्टी करते हैं क्योंकि लियोसू को खाने में काफी मजा आता है। विदुर की माँ भी काफी खुश थी और बोलती है, तुम्हारे पापा होते तो काफी गर्व महसूस करते। विदुर को मालूम था फाइनल एग्जाम के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ तो चाहिए ही और मुझे फाइनल में फर्स्ट रैंक लाना है। विदुर अगले दिन बाजार में निकल जाते हैं और कुछ जड़ी बूटियाँ खोज रहे थे। यार बहुत लोग हमारी वीडियोस कॉपी करके टेलीग्राम में डालते हैं और बोलते हैं कि उनके पास पूरा पार्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी पार्ट जब भी आएगा वो सबसे पहले यूट्यूब पर ही आएगा और कहीं नहीं, चाहे कोई कुछ भी बोले। दोस्तों, अगर आप ये टेलीग्राम पर सुन रहे हो तो प्लीज यूट्यूब पर सर्च करो शक्ति पूर्वज, बिना स्पेस के। आपको हमारा यूट्यूब चैनल जरूर मिल जाएगा। इन्हें एक दुकानदार मिलता है जो बोलता है, मैं तुम्हें तुम्हारी जरूरत की जड़ी बूटियाँ दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे बेटे के लिए शक्तियाँ बढ़ाने वाली गोली बनानी होगी। विदुर मान जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं 2 दिन बाद आऊंगा और वो गोली लेकर आऊंगा। दुकानदार भी थोड़ा सोचता है कि क्या मैं इस बच्चे पर भरोसा कर सकता हूँ। विदुर भी काफी एक्साइटेड थे क्योंकि उस गोली के बाद इन्हें इनकी जरूरत की जड़ी बूटियाँ मिल जाएंगी और बाकी की जड़ी बूटियाँ ये पहले से ही कलेक्ट कर चुके थे। फिलहाल ये घर पर थे और सोच रहे थे कि इनका पावर लेवल अभी भी एकलव्य के 9 सितारे पर ही है। इन्हें जल्दी से शक्तियाँ बढ़ानी होंगी, नहीं तो शायद ये गोली ही ना बना पाए, जिसके लिए इतनी तैयारी कर रहे थे। विदुर को वो नशेड़ी आदमी ने फायर टेक्निक दिया था, ये उसे प्रैक्टिस करने लगते हैं। हाल विदुर के घर पनिशमेंट डिपार्टमेंट का एक बुजुर्ग भास्कर आया था, जो सोच रहा था कि इस लड़की की शक्तियाँ इतनी कमजोर है, फिर भी एक ही बार में 2 गोली कैसे बना दिया, मुझे जानना होगा। भास्कर विदुर के घर के बाहर ही था। वो घर के अंदर से शक्तियों की लहर महसूस करता है। ये हैरान था क्योंकि विदुर की शक्तियाँ काफी तेजी से बढ़ रही थी। अब जिसको पता नहीं है तो बता दूं, भास्कर वही है जो विदुर को दल से बाहर निकलवाता है। फ्यूचर में जब ये बात ध्रुव को पता चलती है कि इसने आचार्य के साथ ऐसा किया और जब ध्रुव इससे मिलते हैं तो इसे मार मार कर भूत बना देते हैं। विदुर फिलहाल अपने प्रैक्टिस से बाहर आते हैं, लेकिन फिर भी इनका रैंक वहीं पर था। अब विदुर गुस्से में अपना हाथ जोर से जमीन पर मारते हैं। तभी इनके अंदर से एक भयानक एनर्जी बाहर निकलती है, जिससे विदुर के कपड़े भी जल जाते हैं। भास्कर बाहर से ही ये सब महसूस कर रहा था और यहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह होती है। विदुर उस दुकानदार से फिर से मिलते हैं। ये बताते हैं कि इनकी शक्तियाँ पहले से बढ़ चुकी हैं और अब ये दक्ष के 3रे सितारे पर है और शक्तियाँ बढ़ाने वाली गोली बनाना इनके लिए पहले से आसान हो गया है। दुकानदार भी हैरान था क्योंकि 2 दिन पहले जब ये विदुर से मिला था तो विदुर की शक्तियाँ एकलव्य के 9 सितारे पर थी। 2 दिन में ही न केवल विदुर ने अगला रैंक हासिल किया, बल्कि उस रैंक के 3 सितारे भी हासिल कर लिए। यहाँ पर भास्कर भी आया था। वो एक जगह से छुपकर सब देख रहा था और सुन रहा था। ये सोचता है कि विदुर ने शायद कोई नई टेक्निक को मास्टर कर लिया है, लेकिन इस तरह की टेक्निक तो दल में सिखाई नहीं जाती, तो ये सब इसे सिखा कौन रहा है, वो भी इतनी तेजी से। तभी भास्कर अपने आसपास कुछ शक्तियाँ महसूस करता है और एक तरफ देखने लगता है। अब जहाँ पर भास्कर देख रहा था वहाँ पर एक आदमी छुपा था और भास्कर की नजर उधर पड़ते ही वो आदमी भागने लगता है। ये जो आदमी भाग रहा था वो हैरान था क्योंकि वो ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था जिससे कोई भी इसे देख नहीं पाता, लेकिन भास्कर फिर भी इसे देख लेता है। भास्कर अचानक से गायब होता है और इस आदमी के सामने आ जाता है और इसे पकड़ लेता है। वो पूछता है, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे थे और छुप कर सबकी बातें क्यों सुन रहे थे। अब सीन शिफ्ट होता है। लीशान और प्रिंसेस तारा को दिखाया जाता है जो कि कुछ फ्रूट्स लेकर जा रहे थे। तभी लीशान कुछ फील करता है और तारा से बोलता है, तुम चलो, मैं कुछ भूल गया हूँ, उसे लेकर आता हूँ। तारा आगे चली जाती है। तभी लीशान के सामने वापस से वो काले कपड़े वाला आदमी आ जाता है और लीशान से बोलता है, कुछ गड़बड़ हो गई है, हमारे एक साथी को भास्कर ने पकड़ लिया है। हाँ, ये वही काले कपड़े वाला आदमी था जो लीशान से पहले भी जंगल में मिला था और विदुर को खाई में गिरने से भी बचाया था। बंदे को दिखाया जाता है जिसे भास्कर एक चेन से पकड़कर अपने पनिशमेंट डिपार्टमेंट में लेकर आ चुका था। इसे टॉर्चर किया जा रहा था और भास्कर बोलता है, वेट करता हूँ तुम्हारा, मास्टर तो तुम्हें बचाने आएगा ही।
तभी अचानक से वही काले कपड़े वाला आदमी आ जाता है। इसकी शक्तियाँ भास्कर को भी पता नहीं चलती। यह आदमी अपनी उस शक्ति को चेन से छुड़वाता है और बोलता है, टेंशन ना लो, मैं आ गया हूँ। अब वो काले कपड़ों वाला आदमी भास्कर की तरफ देखकर कहता है, क्या हम बात कर सकते हैं? भास्कर बाकी सबको वहाँ से जाने को कहता है और उस काले कपड़ों वाले आदमी से पूछता है, तुमने विदुर के घर जासूस क्यों भेजा था? तुम उस पर नजर क्यों रख रहे हो? मैंने तुम्हारे जासूस को पकड़ा है। तभी काले कपड़ों वाला आदमी बोलता है, अच्छा तुमने पकड़ा है तो बाकी के लोगों को क्यों नहीं बताया और तुम पीछे से काम क्यों कर रहे हो? और मुझे ये भी पता है कि तुम विदुर को ब्लैकमेल करने वाले थे और तुम उसे सीक्रेटली पनिशमेंट भी देने वाले थे, इसलिए मैंने अपने जासूस को वहाँ भेजा था। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? भास्कर अब हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, इस आदमी को मेरे बारे में इतना कैसे पता? और एक्टिंग करते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। वो काले कपड़े वाला आदमी भी बोलता है, मुझसे छुप नहीं सकते, मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में। इतना कहकर वो एक स्पेशल टेक्निक से अभी तक का सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे दिखाने लगता है, जिसमें भास्कर कह रहा था, मैं अपने भाई को ये टूर्नामेंट जितवाना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है ये विदुर कुछ गड़बड़ करेगा। वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता था दल के लीडर मेरे भाई को ही सपोर्ट करे। मुझे लगता है कोई तो है जो विदुर को छुपके से सब कुछ सिखा रहा है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी इम्प्रूवमेंट कर रहा है। मुझे शक है हमारे दल वाले जिसे ढूंढ रहे हैं ये वही मास्टर हो सकता है, लेजेंड ऑफ लेजेंड, हकीमों के पापा हकीम विक्रम देव। यही सेम नाम वो काले कपड़ों वाला आदमी भी लेता है और भास्कर भी यहाँ हैरान हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और विदुर को दिखाया जाता है। इन्होंने वो शक्तियाँ बढ़ाने वाली गोली बस 2 घंटे में बना दिया था। अब वो काले कपड़ों वाला आदमी भास्कर से एक डील करता है और बोलता है, देखो विदुर के पीछे जो मास्टर है मैं उसे ढूंढ रहा हूँ और तुम्हें विदुर को पनिशमेंट देनी है, तो क्यों ना हम साथ में काम कर लें। अब वो दोनों हाथ मिला लेते हैं और इनका मकसद यही था कि हकीम विक्रम देव को ये लोग बाहर निकालेंगे, जहाँ पर भी वो छुप कर बैठे हैं। यहाँ पर काले कपड़े वाले आदमी को फिर से दिखाया जाता है, जो भास्कर के जाने के बाद बोलता है, चाहे मेरे बीच में कोई भी आए, भले ही वो शक्ति पूर्वज हो या महाशक्ति पूर्वज, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों ये पार्ट यही खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट में। लेकिन शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।